लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी अभी महुआ मोइत्रा यहाँ पर पहुंची है। देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीएमसी की बड़ी नेत्री यहाँ पर पहुंची है, बड़ा चेहरा यहाँ पर पहुंचा है। इस देश में 3 करोड़ से भी ज्यादा उम्मीदवार, 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बोलने का कोई नहीं है। और गद्दी में बैठा के उनको हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था, हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकता है? बर्थडे मनाइए पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। हमारे बच्चों का खून से आइसिंग मत लिखिए आप हैप्पी बर्थडे केक पर। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में आज जो यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ, अगर इसका 1% भी कहीं होता ना तो पता नहीं कितने सर गिरते, सरकारें गिरती। पर आज हम इन बेशर्मों के बाद, जो अब बेशर्म सिर्फ नहीं है, सत्ता पे, पावर पे एकदम पूरा ड्रंक है, नशा बन गया उनके लिए। वो देख नहीं सकते लेफ्ट राइट क्या है। पर जो कहते ना, जो आज मसनद में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज मसनद में है वो कल नहीं होंगे। ये हमने देखा है अपना लाइफ में और आप भी देखोगे। और ये लड़ाई आपसे शुरू है और आपके माध्यम से ही चलेगा। ये लड़ाई महुआ मोइत्रा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, हर लोगों के। एंड वी हैव टू कीप इट गोइंग। फार्मर स्ट्रगल, किसान स्ट्रगल आपने देखा था, 1.5 साल से भी ज्यादा चला था, फिर उन्होंने पीछे किया, फिर इन्होंने 3 फार्म बिल उन्होंने वापस लिया क्योंकि पंजाब के किसान सड़क से हटे नहीं थे। वो टेनेसिटी अगर आप दिखा सकते हो, डू नॉट लीव द कॉज, do not leave the cause, then they will be forced to take action, forced to take action। बहुत सारे लेबल चिपकाएंगे, बोले मार्क्सिस्ट, वृंदा कारत जी आ गए, मार्क्सिस्ट आ गए, महुआ मोइत्रा आ गई, एंटी नेशनल आ गए, कोई और आ गई, लेबल चिपकाएंगे। सब लेबल फेंक दो, कोई भी लेबल नहीं है। लेबल जो है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के लिए आप ये कर रहे हो। अब बोलेंगे आप टोपी वाले आए हो, हाँ हम टोपी वाले आए हैं। 5 वक्त हम यहाँ पे जमीन पे माथा टेकते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सुबह पूजा करके आया है, हाँ इतने 33 करोड़ देव देवता है हमारे देश में, पर सबसे बड़ा देव देवता, सबसे बड़ा देवी हमारी भारत की देवी है, हमारी ये भूमि है। तो इसकी पूजा में, इसके आराधना में, that's what we have come for। Don't give up, we're all with you, don't give up। This is your chance to write history। Our generation didn't get it after 1947, you have got it, don't move this chance, take it, grab it, stay with it। जब चौरी चौरा हुआ था 1922 में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन जल गया था, तो गांधी जी ने कहा था कि आई विल स्टॉप इट, इफ इट कांट बी अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल छोड़ देते हैं। बट रिमेंबर 1922, 1947, 25 साल बाद ही वॉज सक्सेसफुल। द सेम थिंग, लेट इट कंटिन्यू, बी नॉन वायलेंट, बी ट्रू टू योर कॉज। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। Thank you so much. Jai Hind, Jai Hind, lots of love and my salute, my prayers for the health and for the love of our country, that Sonam ji is here. He's not here for himself. He's here for this land. He's here for our future. He's here. There are very few of us. There are very few of us who do something without love of money and without love of power. There are very few of us left in this country who do this for love of this country and for love of their cause. And for that, I salute him. Thank you so much. Please keep this going. I will try and come again. Thank you so much. Thank you. देखिए अभी महुआ मोइत्रा का यहाँ पर पहुँचना और यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों में, युवाओं में फिर से वो जान फूंकना कि आप डटे रहे तो सिस्टम को भी झुकना पड़ेगा। इन तमाम बातों को कहना, उसके साथ साथ किसान आंदोलन की उन तस्वीरों को भी याद दिलाना कि किस तरह से
जब पंजाब, टीकरी, हरियाणा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ये तस्वीरें निकल कर के सामने आई कि किसान अपने मुद्दों पर डटे रहे, तो आप भी डटे रहेंगे तो सिस्टम तक गूंज जरूर जाएगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस नेता को हम संसद में बोलते हुए देख रहे हैं वो तमाम नेता भी अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने इन तमाम बातों को कहा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आए, हमें ताकत दे, खुद बीजेपी भी आए। ये तमाम चीजें भी कही गई अभिजीत दीपके के द्वारा कि हम किसी और की मांग नहीं करते कि बीजेपी के नेता भी हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो और तमाम पार्टियों के भी। और देखिए अब ये तस्वीरें निकलना शुरू हो चुकी हैं कि इससे पहले वृंदा कराट, उसके साथ साथ अब महुआ मोइत्रा टीएमसी की वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँच रही है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी तब जब बंगाल की राजनीति किस तरह से चल रही है वो आप देख रहे हैं। उस बीच में इस प्रोटेस्ट में आना और अपनी भूमिका अदा करना, और देखिए अभी भी वो शायद मंच पर बनी हुई है। ये तस्वीरें यहाँ से निकल कर के सामने आ रही हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैम मैं गाजियाबाद से आया हूँ। और गाजियाबाद से आप मैम आए मैं एक नीट एस्पिरेंट भी हूँ। मैंने पिछले साल भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, इस साल भी दिया है। इस साल तो दो बार दिए हैं। अच्छा। और मेरा एक्सीडेंट हो गया था पैर का, तो मैं अभी भी मेरे चोट है फिर भी मैं आया हूँ इस वजह से कि ये प्रोटेस्ट। पैर में आप यहाँ पहुँचे हैं सपोर्ट करने के लिए। इस अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने ये कहा कि हमको ताकत दीजिए, तमाम पार्टीज के जो देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ आए, हमको ताकत दें, और खुद बीजेपी भी आए, ऐसी बातें भी उन्होंने कही। और अब तमाम चेहरे आने शुरू हो गए हैं जिनको महुआ मोइत्रा, जिनको हम संसद में लगातार दहाड़ते देखते हैं हर मुद्दे पर, वो इस मंच पर पहुंची है। क्या मानते हैं कि मंच वाकई बड़ा होता जा रहा है और तस्वीर बड़ी निकल करके सामने? मैम ऐसा है कि देखिए ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये सच का मूवमेंट है। जो सच्ची बात होती है ना वो लोगों के दिलों में जीतती है, और जब लोगों के दिल इस तरह से जीतते हैं कि जो सच्चाई होती है तो लोग उभर के आते हैं। ये नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का है कोई ऐसा, इनका मोटिव अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है उस पर एकजुट हो ही जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपका मुद्दा बिल्कुल सच्चाई पर है तो धीरे धीरे आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलता चला जाएगा। आपने बीजेपी का भी सपोर्ट मांगा कि बीजेपी के नेता भी यहाँ पहुँचे, जी उस पर क्या कहना है? कि मैम वही है ना कि वो लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हो, लेकिन वो सच्चाई का सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मुद्दा अलग है। वो लड़ाई भी आपकी सिस्टम से है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर हम चाहते हैं ज़मीर, मैम जो अंदर का ज़मीर होता है ना सच्चाई को लेकर, कि लोगों ने सुसाइड की है, बच्चों ने अपनी जानें दी है। मैंने खुद जब नीट का पेपर दिया ना जाने मेरे क्या मेंटल स्टेज थी, और अब जाकर मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको लेकर कि तू सुसाइड ना कर ले। 2 साल मैंने नीट के उसमें अपनी मतलब जी जान लगाई है, ना जाने कितना पैसा मैंने खर्च किया है, अपनी हेल्थ को मैंने बिल्कुल वो कर दिया। तो अब जाकर मुझे क्या मिल रहा है, पेपर लीक मिल रहा है। पेपर जब हुआ तो उसमें भी इतना हार्डेस्ट पेपर बना दिया कि बच्चे IIT JEE लेवल का पेपर बना दिया इन लोग ने, तो कहाँ से हम लोग क्रैक करेंगे? हमारी मेंटेलिटी वैसी तुमने तोड़ दी थी जब पेपर लीक हो गया था। तो अब बताइए, अब ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है, अब भी आप ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं हिस्सेदारी ले रहे हैं जहाँ पर सच्चाई के ऊपर बात हो रही है। तो आप तो एक नंबर के झूठे इंसान हो ना, आपने अपना ज़मीर बेच चुका। तो इंसानियत से हम बात कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी इन सब के ऊपर नहीं, हम इंसानियत को वो कर रहे हैं कि भाई तुम अपनी ज़मीर को जगाओ, जो सच्चाई है उसकी तरफ तो अपना कदम बढ़ाओ। बस ये हमारा मोटिव है, इसीलिए मैं भी आया। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बस इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर हक की बात हो रही है। जहाँ हक होगा वहाँ सच्चा इंसान होगा। आज आपका पहला दिन है? जी, मैं आज पहली बार आया हूँ। मेरी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने बताया, मेरी चोट लगी, अभी भी चलने में दिक्कत है, कोई कुछ काम में दिक्कत कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, पैर में दिक्कत है, रिकवर हो रही है। जी अब रिकवर हो रही है। जी और रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुई है, फिर भी मैं आया हूँ इस वजह से कि ये प्रोटेस्ट खत्म ना हो जाए, मेरी हिस्सेदारी खत्म ना हो जाए। कहीं ऐसा हो मैं बस इसी में रह जाऊँ, रिकवर हो रही है और ये सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाए, तो मैं अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर देने आया हूँ। सोनम वांगचुक का 5 दिन तक बैठना, ये तमाम युवा भी बैठे हैं आइसा के, उसके साथ साथ अलग अलग जगह से और तमाम लोग भी बैठे हुए हैं। इनेश कुमार की तबीयत देखी ही कि किस तरह से उनको स्ट्रेचर पर ले जाया गया। क्या मानते हैं कि ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसा तो नहीं कि दिन चलते रहे, चीज़ें बढ़ती रहें? मैम यही है ना कि देखिए कितने मतलब कि बिक चुके हैं, मतलब इनकी आंखें कब खुलेगी?
कि जब किसी की यहाँ मतलब मैं कहना नहीं चाहिए, मतलब जब किसी की यहाँ पर मौत हो जाएगी तब इनकी आंखें खुलेगी क्या, कि इन्हें दिख नहीं रहा है, 6 दिन हो गए। लगातार प्रशासन राउंड पर आ रहा है, मुआयना कर रहा है, देख रहा है, तमाम पुलिस के अधिकारी भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी भूख हड़ताल को खत्म करिए क्योंकि आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें निकल रही है, क्या कहते हैं मैम? लेकिन वो जो उनकी मांग है वो तो कंप्लीट होना, ऐसे कैसे होता है? वो उनका अलग, हर किसी का प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग होता है। कोई बैनर लेके खड़ा है, कोई अपनी जान से लड़ रहा है, कोई अपनी हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो ये सारे तरीके अलग अलग हैं। लेकिन सरकार को देखना चाहिए ना, कम से कम वो देखे तो अपनी आंखें तो खोले कम से कम, कि लोग बाग किस तरह अपनी जानें लोग लुटा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इस हक बात के ऊपर, तो उनकी आंखें ही नहीं खुल रही है। आपके हाथ में कौन सी किताब लगी है? मैंने किताब ली थी सूचना प्रौद्योगिकी और नव समाजवाद। ये समाजवाद के ऊपर है किताब। समाजवाद की परिभाषा मुझे भी थोड़ा समझाइए जो मैं समझूं। मैम अभी मैंने पढ़ी है ये सारी चीज़ें। हाँ अभी ली है मैंने। अभी ली है। हाँ क्योंकि 2-3 साल तो मैं नीट के उसमें लगाऊं कि वह नीट हो जाए, ऐसा कर रखा है लोग ने, ब्लाइंड कर रखा है कि हम आगे देख ही नहीं सकते हैं। अब बताइए कि बचपन से लेकर अब तक हमें बोल रखा है कि एक एग्ज़ाम होता है जिससे तुम डॉक्टर बनते हो और उसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है, और हम उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और फिर जब बड़े होते पता लगता है कि यहाँ लीक हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, ये सब हो रही है, तब हमारी आंखें खुलती है कि भाई असल ये चीज़ है। हम तो ये सोच रहे कि पढ़ लिख कर हम कामयाब होंगे, यहाँ तो मार पीट कर मर धर के यहाँ कामयाबी मिल रही है। अब बताइए आपका क्या मानना है? एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा पहुंची, आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे होने चाहिए जो इस मंच पर आकर के सीजेपी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें ऑफिशियली? क्योंकि अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है और तमाम पार्टियां भी कर रही हैं, पर जो मंच पर आने की बात है, जो अपील है, जो दीपके की तरफ से की गई है, तो आपका पर्सनल क्या पीओवी है? मैम मुझे ये लगता है कि आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, जितने भी धीरे धीरे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग प्रोटेस्ट कर रही हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये हक है। जो हक होता है वो लोग बाग फिर धीरे धीरे सपोर्ट करने लगते हैं। अभी अलग अलग कर रहे हैं, वो होगा। जैसे हम जितनी भी हमने आज़ादी की लड़ाई देखी, कुछ भी देखे, इस पर प्रोटेस्ट हुए हैं, वो सब ऐसे ही हुए थे, अलग अलग जगहों पर हुए, अपना अपना लोगों ने प्रदर्शन करा। फिर क्या हुआ, जब लोग बाग एक साथ, मतलब कि धीरे धीरे सब एक साथ हो गए, जब हक की बात आई, तो ऐसे ही होगा। कहीं ना कहीं और तमाम चैनल भी आकर के जी 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 मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये धीरे धीरे सब लोग एक हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। नेशनल पिलर, देश की आवाज।